तो देखिए तीसरे भाग में भी हमें बहुपद दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद, तो उसको सबसे पहले हम px के बराबर मानेंगे। अब हमें बहुपद क्या दिया गया है, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, ये हमें बहुपद दिया है। अब क्या करेंगे, अचर पद का गुणनखंड, तो यहाँ पर अब हम अचर पद क्या है हमारा 20, तो 20 का यहाँ गुणनखंड लिखेंगे। तो 20 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4, एक 5 और एक 10 और इस तरह से एक 20 हो जाएगा हमारा। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इन सभी को हम प्लस माइनस में मान लेंगे, सभी ये प्लस और माइनस में हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी 20 के गुणनखंड हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को -1 पुट करेंगे इस बहुपद में। तो यहाँ पर हम p x को -1 माना हमने और इस बहुपद में x की जगह पर -1 पुट कर लेते हैं। तो x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस 13 फिर -1 का स्क्वायर प्लस 32 फिर -1 प्लस 20, ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, -1 का क्यूब -1 फिर ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 को +13 से गुणा तो कितना आ जाएगा +13, फिर इसी तरह से -1 को +32 से गुणा करेंगे तो -32 आएगा और ये +20। तो यहाँ से -1 और -32 कितने हो गए -33, इसी तरह से +13 +20 कितने हो गए +33। तो यहाँ से -33 + 33 कितना बचेगा 0। इस तरह से 0 आ गया, -1 रखने पर यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि p -1 बराबर 0 है इसलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा -1 का उल्टा क्या हो जाएगा x + 1 और x + 1 क्या है px का गुणनखंड है। तो ये हमारा एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम इस गुणनखंड को क्या करेंगे, बहुपद में भाग कर देंगे। तो बहुपद हमें क्या दिया गया है, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये हमें बहुपद दिया गया है। तो अब इसमें हम भाग कर लेते हैं, x का क्यूब प्राप्त करना है तो x में कितने से गुणा करेंगे, x स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा x का क्यूब, फिर x स्क्वायर को 1 से गुणा तो कितना आएगा x स्क्वायर ही आएगा प्लस का। तो यहाँ से निशान चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस ये कट गया, 13x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा ये 12x स्क्वायर और इनको हम उतार देंगे सेम प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखिए 12x स्क्वायर है तो x में यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 12x से, तो 12x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर, फिर 12x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस 12x। निशान चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस कट गया ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 32x में से 12x घटाएंगे तो कितना बचेगा 20x और यहाँ पे ये प्लस 20 उतार देंगे सेम। तो देखिए अब हमें x में यहाँ पर कितने से गुणा करें तो 20x आ जाए, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 20 से, तो कितना आ जाएगा 20x और फिर 1 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ पे निशान चेंज कर लेते हैं, ये दोनों कट गए, कितना बचा 0। तो यहाँ से हमें भागफल एक द्विघात बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या प्राप्त हुआ है हमें x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इससे हम दो गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 का 20 से गुणा तो 20, अब इसको दो हिस्सों में बांटना है हमें ताकि जोड़ने या घटाने पे 12 आए और गुणा करने पे 20। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी दोनों, एक तो 10 हो जाएगा और एक 2, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा और 10 प्लस 2 12 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर फिर प्लस 10x प्लस 2x और ये है प्लस 20। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x क्या बच गया अंदर x प्लस 10 और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो क्या बच गया x प्लस 10। तो यहाँ से इन दोनों को एक बार कॉमन ले लेंगे और क्या बच गया अब x प्लस 2। तो इस तरह से दो गुणनखंड हमारे
प्राप्त हो गए। तो अब आगे क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, इसलिए बहुपद क्या है, एक्स के क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक कितना है हमारा x प्लस 1 और भागफल कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ है, एक तो x प्लस 1 और इन दोनों से क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ है, ये दोनों x प्लस 10 और x प्लस 2। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 का हल। अब इसका चौथा और लास्ट भाग देखिए। तो चौथे भाग को भी करने के लिए हम सेम तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले बहुपद को x के बराबर मानेंगे और बहुपद हमें क्या दिया गया है, 2y। यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर y मानेंगे क्योंकि बहुपद में हमें y दिया गया है। तो 2y के क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये हमें बहुपद दिया है। अब इसमें अचर पद क्या है, -1। तो यहाँ पर -1 के गुणनखंड लिखेंगे। तो -1 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 ही होगा सिर्फ, ये 1। अब इसको प्लस और माइनस दोनों में मान लेते हैं। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, पहले y को हम -1 पुट कर लेते हैं। तो ये है 2 और y की क्यूब मतलब -1 का क्यूब, इसी तरह से प्लस माइनस स्क्वायर -2 -1 और माइनस ये 1, ये हो गया। अब देखिए -1 का क्यूब -1 और तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं -1 का क्यूब -1, फिर यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ -2 -1, तो -2 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +2, फिर ये बच गया -1। तो 2 का -1 से गुणा -2 और ये +1 और इसी तरह से ये +2 और ये -1। तो देखिए -2 -1 कितना हो गया, -3 और +1 +2 कितना हो गया, +3। तो +3 -3 कितना बचेगा, 0। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि p -1 बराबर 0 है, इसलिए यहाँ से गुणनखंड प्रमेय द्वारा, यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय द्वारा -1 का उल्टा y प्लस 1, तो y प्लस 1 क्या होगा, px का गुणनखंड। तो ये हो गया हमारा एक गुणनखंड। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं यहाँ से, y प्लस 1 और बहुपद क्या है, 2y के क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ से देखिए y को कितने से गुणा करें तो 2y की क्यूब आ जाए, तो 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 2y की क्यूब, और फिर 1 को 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसको हम निशान चेंज कर लेते हैं, ये कट गया तो ये क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस। तो 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घटाएंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और ये -2y माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, -y स्क्वायर लाना है हमें, तो y को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, -y स्क्वायर, फिर -y को 1 से गुणा तो क्या आएगा, -y। तो देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 2y में से 1y घटेगा तो क्या बचेगा, 1y, और ये -y। तो अब -y लाना है हमें, तो y को किससे गुणा करेंगे, -1 से, तो कितना आ जाएगा, -y, और फिर 1 को -1 से गुणा तो क्या आएगा, -1। तो ये सब यहाँ से कट गया, क्या बचेगा, 0। तो हमें क्या द्विघात बहुपद मिला है, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 गुणनखंड लिख लेंगे, तो 2 और -1 का गुणा कितना हो जाएगा, -2, और अब इसको हमें 2 भागों में बांटना है। इस यहाँ पर 1 है तो -1 आए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर -2। तो कौन कौन सी संख्या आएंगी, एक तो -2 और एक 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2y स्क्वायर, फिर -2y और ये प्लस y माइनस 1, ये हमने लिखा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 2y में क्या कॉमन आएगा, 2y, और क्या बचेगा, y माइनस 1। इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, +1, तो क्या बचेगा, y माइनस 1। अब इन दोनों में एक बार कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1, और क्या बच गया, 2y प्लस 1। ये 2 इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे कि
इसलिए 2y की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर क्या होता है, भाजक क्या है y प्लस 1 और भागफल क्या है 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। तो यहाँ से क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ है हमें, एक तो y प्लस 1 और इसमें से हमें क्या गुणनखंड प्राप्त हुए हैं ये दोनों। तो क्या क्या है ये दोनों, एक तो y माइनस 1 है और एक 2y प्लस 1 है। तो इस तरह से हमारे चारों भागों के हल हैं। आई होप आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे, हल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के साथ। धन्यवाद।